ट्विंस जॉन्गकुक को साथ में लेकर उस जगह पे पहुंच चुका था जहां तैयांग के आदमी ने हैरी को पकड़कर बंद करके रखा था। हैरी अब्रूट नहीं गया था, बल्कि वो सियोल में ही कहीं छुपा हुआ था और अपने डॉक्यूमेंट से अपने किसी आदमी को कंट्री से बाहर भेजा था। उसने तो ए तक नहीं सोचा कि वो चाहे कुछ भी कर ले, ट्विंस से छिप नहीं सकता वो। ट्विंस उस बंद कमरे के अंदर एंटर कर गुस्से में हैरी के पास आकर सीधा उसके चेहरे पर जोर से लात मारता है। भी इतने जोर से लात मारी जिस कारण हैरी के नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। जॉन्गकुक ये सब कुछ देखकर इतना ज़्यादा डर गया कि उसके शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। तैयंग उसके चेहरे पे एक और लात मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुकी को हाथ लगाने की? हैरी बहुत मुश्किलों से कहता है, तैयंग मेरी बात सुन लो पहले प्लीज़, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा। ते आकर हैरी के हाथ अपने पैरों से बुरी तरह से कुचलने लगता है। हैरी दर्द से कराहने लगता है। हैरी कहता है, ते वी प्लीज़ मेरी बात। तैयंग फिर से उसके पेट पर लात मार कर कहता है, तुमने जॉन्गकुक को छूने की हिम्मत की, हाउ डेयर यू। उसके पेट पर एक और लात जड़ देता है। हैरी ट्विंस के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। तैंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, भी प्लीज़ तैयांग को रोकने के लिए कहो, प्लीज़ उसे कुछ बोलो, उसे बोलो मुझे और ना मारे। भी हैरी के पास आकर एक हाथ से उसका जबड़ा कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुमने जॉन्गकुक से क्या कहा था जो जॉन्गकुक हम तीनों भाई से इतना नफरत करता है? हैरी कहता है, जॉन्गकुक मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था, भी ने मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजा था। मैं कॉरिडोर में खड़े होकर स्मोक कर रहा था और फ़ोन में कुछ गलत चीज़ें देख रहा था। मेरा दिमाग पहले से ही खराब था। उस टाइम तुम वहाँ आए और तुम्हें देखकर मैं बहक गया और मैंने तुमसे झूठ बोल दिया कि वी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुझे लगा कि तुम वी के बारे में सुनकर मेरा साथ देने के लिए मान जाओगे। मुझे सच में ये नहीं पता था कि तुम अपने शुगर डैडी से पैसों के लिए नहीं सच में प्यार करते हो, इसी वजह से उनके साथ हो। सब कुछ जानने के बाद जॉन्गकुक ट्विंस से कही हर शब्द के लिए शर्मिंदा महसूस करता है। तेई कहता है, वो सिर्फ किम ट्विंस को बिलोंग करता है, कुकी सिर्फ हमारा है। तुम्हें समझ में आया? ओनली वी कैन टच हिम। अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हें जान से मारने से पहले बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा मैं। ट्विंस जॉन्गकुक को लेकर कार में आकर बैठ जाता है। इस वक्त कार ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। मेंशन पहुंचने के बाद जॉन्गकुक सीधा अपने कमरे में चला जाता है। ट्विंस उसे इस वक्त तंग नहीं करना चाहता था, उसे थोड़ा स्पेस देना चाहता था। तैयंग कहता है, हमारे होते हुए जॉन्गकुक के साथ ये सब हुआ, वो खुद को हमारे साथ सेफ कैसे महसूस करेगा? ते कहता है, लेकिन अब तो उसे सच का पता चल गया है ना कि वी और हम दोनों में से किसी ने भी उस इंसान को उसके पास नहीं भेजा था। भी कहता है, लेकिन हम तीनों ने अभी तक जो कुछ भी किया उसके लिए हम तीनों पर ट्रस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वी ऑल डिड वॉज हर्टिंग हिम सो बैडली। तैयंग कहता है, या यू आर राइट, हमने कभी उसके फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। ते कहता है, क्या तुम ये बताना चाहते हो कि हम तीनों ने उसके सिचुएशन का एडवांटेज उठाया है और ज़बरदस्ती उससे उसका प्योरनेस को उससे छीन लिया है? बट आई एम सॉरी, ये सब उसकी मर्जी से ही हुआ है ना? वो खुद हमारे पास आए थे क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। हमने उसे मजबूर नहीं किया था, वो खुद मजबूर थी। डील चाहे एक के साथ हो या फिर 3 लोगों के साथ, उसे कौन सी काम के लिए मनी ऑफ़र किया जा रहा है वो अच्छी तरह से जानता था ये बात। और उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और तुम दोनों भी शर्मिंदा हो, है ना? हमने इसे मान भी लिया कि हमसे गलती हो गई, बट इट्स जस्ट हैपेंड। ये सब बस हो गया है, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो इसलिए हम तीनों जॉन्गकुक के सारे कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिया और उससे शुगर डैडी वाली कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर लिया है हमने। आई वॉन्ट हिम
वाई डोंट ही अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तयंग कहता है, व्हाट डिड यू से, यू वांट हिम। ते कहता है, या। तयंग कहता है, फॉर व्हाट, टू स्लीप विथ हिम। ते गुस्से से तयंग की तरफ देख कर कहता है, नो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। आई वॉन्ट हिम फॉर एवर विथ मी। क्योंकि उसे हमारे प्यार पर बिलीव नहीं है, क्यों उसे अब भी नहीं यही लगता है कि हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आई लव हिम। मिड नाइट ट्विंस बेडरूम में आकर तीनों बिना आवाज़ें किए जोंगकुक के बगल में आकर लेट गया। ट्विंस को हैरी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वो तीनों उसे मार डालना चाहता था उसी वक्त, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो माफिया वर्ल्ड में हंगामा शुरू हो जाता। तीनों जोंगकुक को किसी किस्म की तकलीफ़ और दर्द नहीं देना चाहता था और उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। एक कुकी ही तो है जिसके सामने ट्विंस अपने दिल की हर बात कह देना चाहता था, उसे सबसे सेफ फील कराना चाहता था, दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में लाकर रख देना चाहता था। एक कुकी ही है जिसे वो तीनों टूटकर प्यार करता है। उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम उसके साथ इतनी घटिया हरकतें करेंगे। तयंग भी और ते उसे इतना प्यार करता है, उसे तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अचानक नींद में जोंगकुक बुरी तरह से रोने और कांपने लगता है। तंग उसके बगल में लेटा हुआ था। अचानक जोंगकुक के रोने की आवाज़ ने उसे जगा दिया। तयंग की आंखें खुल जाता है। तंग आंखें खोलकर जोंगकुक की तरफ देखता है। उसके जिस्मों को बुरी तरह कांपते हुए देखकर उसे अपने करीब करते हुए एक हाथ उसके बैग पर रखता है और दूसरे हाथ उसके बालों में रखता है। तंग बैग और हेयर्स सहलाते हुए उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जोंगकुक क्राई करते हुए कहता है, नहीं, मुझसे दूर दूर हटो डैडी, ये मुझे खा जाएगा। अंधेरे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। डैडी, ये मेरे बाजू में नहीं, ये मेरे पैरों को बांध रहा है। जोंगकुक अपने जिस्मों पर हाथ मारते हुए ना जाने क्या क्या दिखाने की और क्या समझाने की कोशिश कर रहा था तयंग को। तयंग को उसकी किसी भी बात समझ में नहीं आ रहा था। तयंग उसे अपने बाहों में कसकर होल्ड करते हुए कहता है, बेबी, तुम्हारे जिस्मों पर कुछ नहीं है और कोई तुम्हें टच नहीं करेगा। तुम बिल्कुल सेफ हो मेरे पास और मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए कोई तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। शांत हो जाओ बेबी। लेकिन जोंगकुक अभी भी आंखें बंद किए कांप रहा था और नींद बेहोशी की हालत में बरबरा रहा था। मुझसे दूर रहो, हाथ मत लगाओ मुझे। जोंगकुक को अभी भी लग रहा था हैरी उसे छूने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट डे जोंगकुक जब नींद से उठा, खुद को ट्विंस के बीच में लेटा हुआ देखकर थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। जोंगकुक वी और टे की तरफ देखता है। उसे उन दोनों की फेस दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों के बैक साइड उसके तरफ था और फेस दूसरे तरफ, लेकिन तयंग के फेस उसके तरफ था। जोंगकुक तयंग के मासूम चेहरे को देखते ही उसे उसके करीब जाने की और उसे छूने की इच्छा उसके मन में जगी। जोंगकुक अपने हाथ ऊपर उठाकर इसे धीरे धीरे तयंग के चेहरे के करीब लेकर आता है और अपने उंगली से उसके लबों को छूना शुरू कर देता है। ब्रेकफास्ट टेबल में जोंगकुक खाने की प्लेट सामने लेकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसे नाश्ता ना करते देखकर वी कहता है, बेबी, तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? वी मेट को बुलाने लगता है। जोंगकुक कहता है, मेट को मत बुलाओ, मुझे पसंद है। एक्चुअली जोंगकुक गिल्टी महसूस कर रहा था और ट्विन से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। जोंगकुक कहता है, वो मैं डैडी। तभी डोरबेल की घंटी सुनाई देता है। सर्वेंट जाकर डोर ओपन कर स्माइल के साथ कहती है, वेलकम डॉक्टर जिन। जिन अंदर एंटर करके कहता है, गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू जोंगकुक? तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? जोंगकुक कहता है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आई एम फाइन, डोंट वरी। वी कहता है, सुबह सुबह तुम यहाँ? तयंग कहता है, आई कॉल हिम, मैंने बुलाया है। ते कहता है, आर यू ऑल राइट ब्रो? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार हो? जोंगकुक कहता है, तयंग तुम ठीक हो?
तैयांग कहता है, रिलैक्स बेबी बॉय, आई एम फाइन। कल रात जोंगकुक नींद में बुरी तरह से रो रहा था और बहुत डरा हुआ भी था। आई थिंक उसे किसी चीज़ से गहरा सदमा लगा है। जिन जोंगकुक को चेक करने के बाद ट्विंस के साथ बाहर आ जाता है। तैयांग कहता है, उसे क्या हुआ है? टेल मी, आई एम वरीड अबाउट हिम। जिन कहता है, डोंट वरी, उसे कोई हेल्थ इशू नहीं है, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बस वो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। तुम तीनों ने फिर से उसके साथ उसके मर्जी के खिलाफ जाकर साथ सोने की कोशिश की? ते कहता है, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट डॉक्टर? क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? अब वो हमारे बॉयफ्रेंड है, हम उसके शुगर डैडी नहीं हैं जो ऐसा करेंगे। जिन कहता है, आई एम सॉरी बट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ। ओके, मैं चलता हूँ, तुम तीनों उसका अच्छे से ख्याल रखना, मुझे नामजुन को पिक करने एयरपोर्ट भी जाना है। वी कहता है, जुन सियोल आ रहा है, उसने हमें इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जोंगकुक कमरे में बैठकर बुक रीड कर रहा था, तभी डोर पर नॉक होती है। बाहर से वी कहता है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जोंगकुक बेड से उतर कर खुद डोर ओपन कर भी को एकदम से हक कर लेता है। भी जोंगकुक के अचानक हक करने से अपने जगह पर जम गया था कि दोनों हाथ उसके बैक पर रखकर उसे जेंटली हक करके कहता है, व्हाट हैपन बेबी बॉय? जोंगकुक कहता है, प्लीज़ फॉरगिव मी डैडी, प्लीज़ डैडी डोंट लीव मी, आई कैन लिव विदाउट यू, आई लव यू वेरी मच। एक कहकर जोंगकुक क्राई करने लगता है। वी उसे और कसकर गले लगाकर उसके गर्दन पर चूमते हुए कहता है, काम डाउन बेबी बॉय, डैडी विल नॉट डू दिस अगेन स्वीट हार्ट, प्लीज़ डोंट क्राई। भी जोंगकुक के कमर पकड़कर उसे अपने और करीब करते हुए झुककर उसके लबों पर होठ रखकर बहुत ही शिद्दत के साथ जोंगकुक को चूमने के बाद अपने थंब से उसके लबों को छूकर कहता है, आई लव यू बेबी एंड आई वांना मैरी यू। नेक्स्ट मॉर्निंग जोंगकुक जब नींद से उठता है, उसे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जोंगकुक दोनों हाथ स्टमक के ऊपर रख लेता है और मन में सोचता है, अचानक स्टमक में इतना पेन क्यों हो रहा है मुझे? तभी जोंगकुक की नज़र अपने बगल में लेटा हुआ ट्विंस पर जाता है। जोंगकुक एक सेकंड के लिए सारे दर्द भूल जाता है, फिर मन में सोचता है, आई डोंट नो, मुझे इन तीनों आइस क्यूब से ही क्यों प्यार हुआ है। सोते हुए तीनों बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और एंजल की तरह क्यूट लगता है, लेकिन जब ये तीनों जागता है पूरी तरह मॉन्स्टर बन जाता है। आई थिंक मुझे बिस्तर से उतर कर जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए। आई होप आई कैन वॉक। लास्ट नाइट ट्विंस जोंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रफ हो गया था। जोंगकुक बिस्तर से उतर कर बाथरूम के अंदर आ जाता है। थैंक गॉड, एटलीस्ट मैं चल सकता हूँ। शावर फिनिश कर कमरे के अंदर आकर जोंगकुक ट्विंस को लेटा हुआ देखकर कहता है, मुझे इस तरह बर्बाद करने के बाद ये तीनों इतने आराम से कैसे सो सकता है? एक हफ्ते के बाद हमारी शादी है, मुझे तो इतना एक्साइटमेंट हो रहा है, मैं अभी भी अपने पेट के अंदर बटरफ्लाइज महसूस कर सकता हूँ। जोंगकुक नाइट स्टैंड के पास से मोबाइल उठा लेता है और कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, अभी तेई जोंगकुक के कलाई पकड़ लेता है। अचानक पीछे की तरफ खिंचाव महसूस करते ही जोंगकुक पीछे मुड़कर देखता है। तेई उसके कलाई पकड़ रखा है। तेई अपने मॉर्निंग डीप वॉइस में कहता है, वेयर आर यू गोइंग? जोंगकुक कहता है, मैं नीचे जा रहा था, नाश्ता बना है या नहीं ये देखने के लिए। तेई कहता है, लेकिन बेबी बॉय तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे हम तीनों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो, वो भी अपने पैरों पर चलकर। जोंगकुक कहता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट तेई? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब मेरे पास विंग्स तो नहीं है जो मैं फ्लाई करके चला जाऊँ, तो फिर मुझे नीचे जाने के लिए अपने इन्हीं पैरों का यूज़ करना पड़ेगा, राइट? तेई कहता है, क्यों, तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं कर रहा है? जोंगकुक कहता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, तुम तीनों कहाँ मेरी बात सुनते हो। ते बेड से उतार कर जोंगकुक को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे कमरे से बाहर लेकर जाता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट तैयांग जोंगकुक के लिए लिविंग रूम में इंतज़ार कर रहा था। जोंगकुक जल्दी से तैयार होकर लिविंग रूम में आकर
तयंग के सामने घूमते हुए कहता है, डैडी मैं कैसा लग रहा हूँ? तभी पीछे से वी कहता है, एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये तो कर रहा है कि अभी तुम्हें। जॉन्गकुक वी के बातों को बीच में काटते हुए कहता है, क्या तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही सब कुछ चलता है? वी जॉन्गकुक के करीब आकर उसे गले लगाते हुए कहता है, अगर बॉयफ्रेंड इतना खूबसूरत हो तो आदमी क्या कर सकता है? तयंग तुम जॉन्गकुक को ड्रॉप कर ऑफिस आ रहे हो ना? तयंग कहता है ते नीचे आते हुए कहता है, क्या आज भी हमें ऑफिस में जाकर काम करना पड़ेगा? तयंग कहता है, वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ते कहता है, और मैरिज उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी कहता है, शाम को शॉपिंग पर जाना है, अभी तुम मेरे साथ चलो। वी और ते एक कार में ऑफिस के लिए निकल जाता है और तयंग दूसरे कार में जॉन्गकुक को लेकर स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। जॉन्गकुक तयंग के ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन तयंग अपने फ़ोन पे बिजी था। जॉन्गकुक अब जानबूझकर तयंग के गोद में आकर बैठ जाता है ताकि तयंग मोबाइल स्क्रीन के ओर ना देख सके। तयंग कहता है, बेबी व्हाट आर यू डूइंग? जॉन्गकुक कहता है, डैडी। तयंग कहता है, व्हाट इज़ इट बेबी? जॉन्गकुक कहता है, डैडी आई नीड मोर। तयंग कहता है, नो बेबी, हम अभी पब्लिक प्लेस पर हैं और तुम तो सुबह कह रहे थे तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। जॉन्गकुक कहता है, हाँ मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब मन कर रहा है। तयंग कहता है, यू हैव सबमिटेड सो फास्ट। हाँ बेबी बॉय, मुझे तो नहीं पता था लास्ट नाइट हम तीनों को संभालने के बाद तुम फिर से इतने जल्दी इसे दोबारा चाहोगे। जॉन्गकुक के हाथ तयंग के गर्दन के चारों ओर घूमने लगता है, उसके कान को छूने लगता है। तयंग डार्कली चकल करते हुए कहता है, बेबी मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना डेस्परेट हो और ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कार के अंदर ही शुरू हो जाऊँ। जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ डैडी। ये कहकर जॉन्गकुक तयंग के सीने में चेहरा डालकर उसके छाती में अपना चेहरा रगड़ने और चूमने लगता है। तयंग जॉन्गकुक के हरकतों को देखकर स्मार्ट करके कहता है, यू वांट मी बेबी? तुम सच में टीज हो। तयंग कुकी के कपड़ों के अंदर हाथ सरकाते हुए कहता है, क्या तुम स्कूल में इस हालत में जाना चाहते हो? लेकिन आई एम सॉरी बेबी, मैं अभी तुम्हारे साथ कार में ये सब कुछ नहीं कर सकता। वो क्या है ना, अभी तक हमारी शादी नहीं हुआ है। जॉन्गकुक कहता है, व्हाट डैडी, वो तो 2 दिन बाद है ना, लेकिन मेरा अभी मन कर रहा है। तयंग कहता है, व्हाट अ गुड मेमोरी यू हैव बेबी बॉय। आई थिंक अब मेरे लिए और बर्दाश्त कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम बहुत ज़्यादा तंग करते हो मुझे। तयंग के आई ब्राउज ऊपर की तरफ उठ जाता है। जॉन्गकुक पीछे की तरफ अपने सिर को ढीला छोड़ दिया था। तयंग कहता है, बेबी यू आर रियली वांट टू डू इट हियर? जॉन्गकुक कहता है, या डैडी। तयंग जैसे ही उसे अपने गोद से उतार कर उसे सीट पर बिठाता है, जॉन्गकुक घबराहट में दोनों हाथों से अपने कपड़ों को कसकर दोनों हाथों से पकड़ते हुए ड्राइवर से कहता है, स्टॉप। तयंग कहता है, व्हाट कुकी, तुम ड्राइवर से कार रोकने के लिए क्यों कह रहे हो? वेडिंग सेरेमनी ख़त्म होने के बाद ट्विंस जॉन्गकुक के साथ न्यू विला में पहुंच चुका था। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मेल सर्वेंट जॉन्गकुक को ट्विंस के बेडरूम में लेकर आता है। जॉन्गकुक बेडरूम के अंदर कदम रखते ही उसके अंदर नर्वसनेस भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और उसके हाथ और पैर काँप रहा था। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था और उसके हाथ और पैर भी बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ चुका था। शरीर बुरी तरह से काँप रहा था। ये सोचकर कि पता नहीं अब उसके साथ क्या क्या होगा। कमरे में कैंडल की हल्की रोशनी पूरे कमरे को बहुत खूबसूरत और मनमोहक बना रहा है। रोमांटिक माहौल दिल की धड़कनें तेज़ कर दिया था। अचानक डोर ओपन होने की साउंड सुनकर जॉन्गकुक चेहरा ऊपर उठाकर दरवाजे की ओर देखता है। दरवाज़ा खोलकर पहले तयंग, फिर ते, उसके बाद वे कमरे में दाखिल होता है।
ट्विंस कोट निकाल कर जब अपने शर्ट के बटन खोलना स्टार्ट करता है। ट्विंस के मस्कुलर बॉडी इस वक्त बेबी बनी के सामने अच्छे से डिस्प्ले हो रहा था। तयंग चलकर बेड के पास आकर जोंगकुक के बगल में बैठकर कहता है, बेबी बॉय, यू आर सो क्यूट, आर यू स्केयर्ड ऑफ अस बेबी बनी? तयंग अपने लार्ज हैंड से जोंगकुक के चिन को पकड़ता है और इसे स्लोली जोंगकुक के शर्म से झुका हुआ चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर उसे अपने आँखों में देखने पर मजबूर करता है। ठीक उसी टाइम जोंगकुक तय और वी को भी अपने तरफ आते हुए देखता है। जोंगकुक भारी सांस लेते हुए कहता है, नो डैडी, इट्स नॉट लाइक दैट। तयंग जोंगकुक के चिन से हाथ पीछे ले लिया, बट तयंग के एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। ट्विंस एक दूसरे की तरफ देखकर स्मार्क कर शर्ट उतार कर फ्लोर पर फेंकता है। जोंगकुक बहुत मुश्किलों से सांस लेता है और अपनी ही थूक को गटक लेता है और कोशिश करता है ताकि वो ट्विंस के परफेक्ट बॉडी की तरफ ना देखे। फिर जोंगकुक के पास आकर उसे अपने बाहों में भरते हुए कहता है, बेबी, आंसर मी वन थिंग ऑनेस्टली, क्या तुम हमारे साथ शादी करके हैप्पी हो? जोंगकुक कहता है, या आई एम सो मच हैप्पी डैडी, मैं बता भी नहीं सकता। फिर जोंगकुक को और ज़्यादा तंग करने के लिए स्लोली अपने बेल्ट को अनबकल करते हुए कहता है, बेबी, वन मोर क्वेश्चन, मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। ट्विंस इस वक्त जोंगकुक के हर एक मूवमेंट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। जोंगकुक कहता है, यस डैडी। वी कहता है, क्या तुम अब भी हम तीनों से नफरत करते हो? डू यू हेट अस? तीनों बहुत ही बेसब्री से जोंगकुक के आंसर के लिए इंतज़ार कर रहा था, रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। जोंगकुक कहता है, नो, मैं तुम तीनों से नफरत नहीं करता, मैं बस नर्वस हूँ। तभी तयंग कहता है, कम हियर बेबी बनी। तयंग के वॉइस ते और वी से ज़्यादा जेंटल था और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। तयंग कहता है, आई प्रॉमिस आई वोंट डू एनीथिंग विथ यू इफ़ यू डोंट वांट मी टू डू टुनाइट। अगर तुम नहीं चाहते हो तो आज रात मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहता हूँ। तभी तयंग की बातें सुनकर जोंगकुक के आँखें वाइडन हो जाता है। जोंगकुक बहुत ही हैरानी से तयंग को देखता है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। जोंगकुक कहता है, क्या तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम तीनों शादी की रात को ऐसे ही जाने दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस रात को लेकर मैंने कितना कुछ सोच रखा है, तुम तीनों इसे इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। जोंगकुक को इतना ज़्यादा डेस्परेट होते देखकर ट्विंस स्मार्क करता है और लाउडली हंसने लगता है। तयंग कहता है, लेकिन बेबी, मुझे तो तुम नर्वस लग रहे हो। जोंगकुक जब भी नर्वस होता है वो अपने फिंगर से ऐसे ही खेलता है। तीनों जोंगकुक के आसपास आकर घेरा बनाकर बैठ जाता है। जोंगकुक के दिल जोरों से बीट कर रहा था। तयंग एक हाथ से जोंगकुक के ठुड्डी को पकड़ता है और उसका चेहरा ऊपर कर लेता है, जो उसने शर्म से नीचे की तरफ झुका कर रखा था। तयंग कहता है, बेबी, मेरे आँखों में देखो। जोंगकुक तयंग के आँखों में देखता है। तयंग कहता है, बनी, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अगर तुम चाहो तो तुम अपने डैडीज़ को बहुत ही नाइसली और अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। जोंगकुक तयंग का इशारा समझ जाता है। फिर भी कहता है, बेबी, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? जोंगकुक के चेहरा ब्लश करने की वजह से डार्क रेड बन चुका था। जोंगकुक कहता है, तुम तीनों क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ते कहता है, तुम्हें समझ में सब कुछ आ रहा है, बट तुम ना समझ बनने का एक्टिंग कर रहे हो ना। जोंगकुक कहता है, तुम तीनों हमेशा इतना हॉट क्यों रहते हो? ये कहकर जोंगकुक अपने लिप से क्यूट पाउट बना लेता है। तयंग स्मार्क करके कहता है, बेबी, वो तुम ही हो ना जो उस दिन कार में पब्लिक प्लेस पर मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। ट्विंस के आंखें चाहत से भरे हुए थे। ते कहता है, आई थिंक अब हमें बातें करके इस हसीन पल को गंवाना नहीं चाहिए। अब हमें रियल वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए।
आई एम सॉरी बेबी, आज सुबह मैंने 2 घंटा जिम में बिताया है। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी होने वाली है। जॉन्गकुक कहता है, डैडी डोर ओपन है, अगर कोई सर्वेंट अंदर आ गया और हमें इस तरह से पकड़ लिया तो। वी स्मार्ट करते हुए कहता है, दैट वुड बी बेटर वुडंट इट, ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है ना। नहीं सोचो, तुम हम तीनों के सामने उस तरह से होगे और हम तीनों से रिक्वेस्ट करोगे, बेग करोगे ताकि हम तुम्हें प्यार करें। जॉन्गकुक के सांसें भारी होने लगता है और साथ ही उसके मुंह से एक आवाज़ निकालती है, क्योंकि जॉन्गकुक को अपने जांघों पर कुछ महसूस हो रहा था। जॉन्गकुक मुंह से इस तरह के आवाज़ निकालना नहीं चाहता था, लेकिन उसके लिए इसे रोकना नामुमकिन जैसा था। वी उठकर काउच पर आकर अपने फेमस पोस्चर में बैठ जाता है। वी कहता है, बेबी बनी, कॉन्टैक्ट पर तुमने बहुत सारे काम के बारे में रीड किया था ना, जिसे तुम्हें निभाना था। क्या तुम्हें याद है? डू यू रिमेंबर दिस? तयंग अपने भाई के इरादों को समझ जाता है और इस्तेमाल करता है। वी कहता है, तो तुम किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो बेबी बनी? जॉन्गकुक वी के मुंह से अपनी इस निक नेम को सुनकर फिर से मुंह से कुछ आवाज़ करता है। जॉन्गकुक बेड से उतर कर चलकर वी के पास जाने लगता है। वी के आंखें एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। जॉन्गकुक वी के सामने आकर खड़े हो जाता है। वी जॉन्गकुक के पतले कमर पर हाथ डालकर उसे एक ही झटके में अपने करीब करते हुए अपना चेहरा जॉन्गकुक के वेडिंग रोब पास लेकर जाता है। फिर उसके पेट से थोड़ा ऊपर उठाकर वेडिंग रोब को वह चेहरा डाल देता है। फिर जॉन्गकुक के जिस्मों की खुशबू को इनहेल करने के साथ साथ वह अपने लब रख चुका था। जॉन्गकुक कसकर दोनों हाथों से वी के बालों को कसकर पकड़ लेता है। तभी तयंग चलकर वहाँ आ जाता है। जॉन्गकुक को वी के करीब देखकर उसे अंदर से बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। तयंग वी के बगल में बिल्कुल उसी तरह बैठ जाता है। जॉन्गकुक अपने गला सूखता हुआ महसूस करता है। तयंग जॉन्गकुक के राइट हैंड की कलाई को पकड़ता है और उसे अपने तरफ खींचकर डार्क टोन में कहता है, आई नीड यू सो बैडली जाने मन। थोड़ी देर बाद तयंग जॉन्गकुक की तरफ देखता है, फिर बॉक्स से स्माइल करके कहता है, यू डिड वेल बेबी बॉय, नाउ यू टेक अ रेस्ट। या जॉन्गकुक असहाय की तरह अपने हस्बैंड की तरफ देखता है। वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पर रोमांस है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तयंग झुककर एक हाथ से जॉन्गकुक के चिन को पकड़ते हुए कहता है, बेबी द नाइट इज़ यंग, तुम्हें अभी अपने और 2 हस्बैंड को हैंडल करना है, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम अभी से पूरी तरह से थक जाओ। जॉन्गकुक ने ट्विंस से सिर्फ रिश्ता इसलिए जोड़ा था क्योंकि उसे ट्विंस से मनी और रहने के लिए एक घर चाहिए था और अपने डैड के मेडिकल बिल। लेकिन अब जॉन्गकुक की ट्विंस से शादी हो चुका है और तीनों जॉन्गकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जॉन्गकुक के लिए भी अब ट्विंस से सब कुछ बन चुका है। जॉन्गकुक अगले दिन सुबह जब नींद से उठकर सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करता है, तयंग, ते और वी उसके बगल में नहीं है और लास्ट नाइट की एक्टिविटी के कारण जॉन्गकुक ब्लैंकेट के नीचे बिना कपड़ों के लेटा हुआ है। जॉन्गकुक एक हाथ पीठ पर रखकर स्लोली बेड से नीचे उतारकर बेड के कॉर्नर में एक ब्लैक कलर के शॉर्ट्स और वाइट कलर की टी शर्ट देखता है। जॉन्गकुक इसे पहनने के लिए उठा लेता है। जॉन्गकुक बाथरूम के अंदर आकर मिरर में खुद को देखता है, जहाँ उसके गर्दन पर इनफैक्ट पूरे शरीर पर रेड और पर्पल कलर के निशान से कवर था। जॉन्गकुक शावर फिनिश कर गुस्से में बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। तभी उसने देखा कि बेड साइड टेबल के ऊपर एक खूबसूरत फ्लावर बुके के साथ एक नोट रखा हुआ है। जॉन्गकुक नोट रीड कर शर्म से लाल हो जाता है। फिर टेबल से पानी का ग्लास और पेन किलर उठाकर इसे खा लेता है, जो ट्विंस उसके लिए रख कर गया था। जॉन्गकुक तयंग को मैसेज सेंड करता है, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? हाँ, आज मुझे पेपर्स देने स्कूल जाना है और तुम तीनों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि इस तरह के मार्क्स आसानी से पेड नहीं होता है। तयंग मैसेज रीड कर इस्तेमाल करता है। तयंग जॉन्गकुक को कॉल करके कहता है, बेबी तुम क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक कहता है, स्कूल के लिए तैयार हो रहा हूँ। तयंग कहता है,
बेबी बन वेट फॉर मी ओके, जंगकुक कहता है। बट हाँ भी मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तभी वी तयंग के साइड से कहता है इट्स ओके, मैंने ड्राइवर से कॉल करके कह दिया है ताकि वो तुम्हें स्कूल अच्छे से ड्रॉप कर दे। जंगकुक कहता है थैंक यू हाबी, मेरा इतना केयर करने के लिए। जंगकुक जब स्कूल के अंदर कदम रखता है सब लोग उसे अजीब सी नज़रों से घूरने लगता है। जंगकुक को इससे बहुत ही ज़्यादा एम्बरेस फील होता है। शाम को ट्विंस जब माफिया वर्क ख़त्म कर घर वापस आता है, जंगकुक को ना देखकर तीनों ही परेशान हो जाता है। तयंग, ते और वी पूरे घर में अपने बेबी बानी को ढूंढने लगता है। आखिर में जंगकुक उन तीनों को बैल्कनी में खड़ा हुआ मिलता है। तयंग चलकर जंगकुक के पास आकर उसे बैक हक कर लेता है। जंगकुक पलटकर अपने तीनों हस्बैंड को हाँक कर अचानक रोने लगता है। तीनों अचानक जंगकुक को इस तरह से रोता हुआ देखकर घबरा जाता है। भी कंसर्न के साथ पूछता है बेबी वाई आर यू क्राइंग लाइक दिस। जंगकुक अपने तीनों पति को पीछे की तरफ धकेलकर भागते हुए दोनों हाथ अपने स्टमक के ऊपर रख लेता है और उसी तरह से भागने लगता है। ते कहता है वेट कुकी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, वाई आर यू होल्डिंग योर स्टमक लाइक दिस, आर यू अनवेल बेबी बनी। जंगकुक बिना कुछ कहे ट्विंस को पीछे की तरफ धकेल कर कमरे के अंदर जाने लगता है। तीनों जंगकुक के पीछे पीछे कमरे के अंदर आकर देखता है। जंगकुक ऑलरेडी बाथरूम के अंदर जा चुका था। जंगकुक जो कि बाथरूम के अंदर है और डोर अंदर से लॉक्ड है, वी तयंग की तरफ देखकर कहता है अचानक जंगकुक को क्या हो गया है, तुम्हें कुछ पता है क्या, उसने तुम्हें कुछ बताया है, वो इस तरह से वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है हमारे साथ, वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रहा है। तभी बाथरूम के अंदर से लगातार पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देता है। तीनों जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा वरीड होकर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर नॉक करने लगता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुछ मिनटों के बाद जंगकुक डोर ओपन करता है, लेकिन जंगकुक ऊपर नहीं देख रहा था। जंगकुक के आंखें आंसू से पूरी तरह से फील था। जंगकुक कंटिन्यूअसली बिना कुछ कहे बस रोए जा रहा था। तयंग, ते और वी और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तीनों उसे केयरफुली देखने लगता है। तयंग कहता है जंगकुक बेबी व्हाई आर यू क्राइंग, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें कहीं तकलीफ़ हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, प्लीज़ टेल मी। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, क्या हुआ है तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, देखो तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर से मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ टेल मी। जंगकुक कुछ नहीं बोलता। जंगकुक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये बात वो अपने हस्बैंड से कैसे कहे और उसे क्या हुआ है वो खुद भी नहीं जानता। लेकिन थोड़ी देर बाद जंगकुक रोना बंद करके अपने हस्बैंड की तरफ देखता है और कहता है डैडी आई थिंक मुझे कुछ हो गया है, मैं बीमार हूँ और मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। ये सुनकर तीनों अपने आंखें वाइडन कर लेता है। वी कहता है व्हाट, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्लियरली कहो जो भी कहना चाहते हो। फिर जंगकुक इसे दिखाता है, जिसे देखकर तीनों ही शॉक्ड रह जाता है। फिर वी कॉल करके डॉक्टर को घर पर बुला लेता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।